एक बात 2014 से पहले सिलेंडर को देखें और अब के सिलेंडर को देखें, बढ़ा या घटा। 2014 से पहले पेट्रोल देखें और अब का पेट्रोल देखें, बढ़ा या घटा। ठीक है, तो नाम तो ऊपर वाले नाम पर भीख मिलती है, भगवान के नाम पर, तो नाम पे भीख दे दें मोदी जी को। देखो मैंने कहा ना, मेरा जोड़ सबसे मजबूत। एक मिनट, एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, ठीक है, वो 4 गाड़ियां किस घर में है? देश के अमीर लोगों में। देश मानसिक रूप से बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। ठीक, जब देश की मानसिक स्थिति सुधर जाएगी ना, 4 भी पार नहीं कर पाएंगे ये लोग। 4 अच्छा, मोदी जी के परिवार पे टिप्पणी करी लालू जी ने, तो अमित शाह ने कहा मोदी का परिवार, जेपी नड्डा ने लिखा मोदी का परिवार, जितने भी रिहाइश लोग हैं, अमीर लोग हैं जो सत्ता में, सब लिख रहे हैं मोदी का परिवार। बस मोदी के परिवार वाले नहीं लिख रहे मोदी का परिवार। प्रहलाद मोदी 100 पार तो नहीं, हाँ के 390, 370, 380, मतलब फिर से मोदी। फिर से क्या विकास हुआ है कि नहीं? भाई साहब हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? मैं कह रहा हूँ अगर असल मुद्दों पे चुनाव होने लग जाए, असल मुद्दों पे, तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी खुद अपनी जमानत जब्त करा लेंगे। मोदी का परिवार कौन है? अमीर अमीर लोग, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, उनके चौकीदार और अमित शाह है परिवार। देश है बीमार। भारत के गरीब ऊपर वाला जानता है, अभी तो कुछ वोट पड़े ही नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं हम? क्या 10 सालों में क्या किया शिक्षा के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या किया? भाई एक नितिन गडकरी के नाम पे तुम जिंदा हो, सबसे बड़ा क्लेम है। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? ये किस शासनकाल में बनी? मोदी जी की क्या उपलब्धि है एजुकेशन के मामले में? क्या उपलब्धि है बिजनेस के मामले में? मुझे बताओ, मोदी सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है उनका? है कोई योगदान? सिलेंडर उस टाइम में कितने का था? 450-500 रुपए का, जो भी ये कहते हैं, खैर, लेकिन था ऊपर ही। ठीक है, आज क्या है? 900 कुछ। ठीक है, उस टाइम में सर्विस क्या थी और उस समय पॉपुलेशन क्या थी? आज क्या पॉपुलेशन है? ठीक है ना, कंजप्शन पे डिपेंड करता है। पॉलिसी नहीं है रोजगार को लेके, दुनिया भर की विदेश यात्रा कर ली, हजारों करोड़ बर्बाद कर दिया और कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आया। स्वागत है आप सभी का। 2024 के लोकसभा इलेक्शन का तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है और 2024 में क्या कुछ होने वाला है। क्या परिवर्तन होगा या फिर से उसी सरकार पर लोग भरोसा करेंगे? क्या लगता है बहुत जल्द अब तारीखों का ऐलान होने वाला है? माहौल बदलने वाला है फिर से वही? देखो, माहौल तो देश का बदल ही चुका है वैसे। बाकी ये है कि जब सैया थानेदार तो डर काहे का। जब सब कुछ फिक्स है, मैच फिक्स है कि क्या होना है नहीं होना, इलेक्शनों का कोई मतलब थोड़ी रह गया है देश में। डिक्टेटरशिप चल रही है और वो अघोषित है। लोग कहते हैं ना कि इतना बड़ा डिक्टेटर है, कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्योंकि घोषणा नहीं हुई है। घोषणा करने के लिए भी तो दम चाहिए इंदिरा गांधी वाला। ये ऐसे डिक्टेटर हैं जो अघोषित आपातकाल लाए हुए हैं। अरे कह रहे 400 पार, भाई कह रहे मोदी की गारंटी पे काम चल रहा है। देश मानसिक रूप से बीमार, इसलिए मोदी सरकार 400 पार। ठीक, जब देश की मानसिक स्थिति सुधर जाएगी ना, 4 भी पार नहीं कर पाएंगे ये लोग। 400 तो बहुत दूर की बात रही। 4 सीटों पर अगर मोदी जी, मैं कह रहा हूँ अगर असल मुद्दों पे चुनाव होने लग जाए, असल मुद्दों पे, तो मैं कह रहा हूँ मोदी जी खुद अपनी जमानत जब्त करा लेंगे। देश में असल मुद्दों पे चुनाव हो कहाँ रहा है? असल मुद्दों पे नहीं हो रहा है। मुझे बताओ, मोदी सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है उनका? है कोई योगदान? 10 सालों में क्या किया शिक्षा के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या किया? भाई एक नितिन गडकरी के नाम पे तुम जिंदा हो, सबसे बड़ा क्लेम है। ठीक, इसके अलावा बताओ, भाई तुम्हारे एयरलाइंस मिनिस्टर है वो सिंधिया, क्या योगदान है उनका? बताओ, नहीं है ना कुछ भी। संचार के मामले में क्या योगदान है बताओ? अरे कह रहे मोदी का नाम ही काफी है, मोदी के नाम पे 400 पार जा रहे हैं। तो नाम तो ऊपर वाले नाम पर भीख मिलती है, भगवान के नाम पर, तो नाम पे भीख दे दें मोदी जी को। वो तो आज खुद कह रहे हैं मैं झोला लेके पूरे देश में घूमता रहा, मेरे पास खाने की चीजें नहीं थी। ये भी दुर्भाग्य है कि वो व्यक्ति उस दौर में झोला लेके घूम रहा था जिस दौर में लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, 10वीं करने के बाद सरकारी लग जाते थे, वो ग्रेजुएशन करके भी झोला लेके घूम रहे थे, है ना। 1980 से कोई आदमी ऑलरेडी किसी पार्टी का संगठन संभाल रहा है, 65 के आसपास उसकी जन्म तिथि है, 20-25 साल के बाद ही वो आ गया। कब झोला संभाला बताओ मुझे बताओ ना। तुम्हारी उनकी खुद की बयानबाजी बता रही है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने की कला बहुत अच्छी है मोदी जी के पास, आंखों में आंखें डाल। मेरे पूरा परिवार है, मैं जहाँ जाता था मुझे खाना खिलाते थे लोग। अच्छा, मोदी जी के परिवार पे टिप्पणी करी लालू जी ने, तो अमित शाह ने कहा मोदी का परिवार,
जेपी नड्डा ने लिखा मोदी का परिवार, जितने भी रिहाइश लोग हैं, अमीर लोग हैं जो सत्ता में, सब लिख रहे हैं मोदी का परिवार। बस मोदी के परिवार वाले नहीं लिख रहे मोदी का परिवार। प्रहलाद मोदी ने तो नहीं लगाया एक्स प्रोफाइल पे कि मोदी का परिवार, ठीक है। उनकी बाकी 4 भाइयों ने तो नहीं लगाया कि मोदी का परिवार। भाई बाहर वाले परिवार, मतलब किसी गरीब आदमी ने लिखा क्या एक्स प्रोफाइल पे? शायद उसकी एक्स प्रोफाइल भी ना हो। मोदी का परिवार कौन है? अमीर लोग, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, उनके चौकीदार और अमित शाह है परिवार। देश है बीमार, भारत के गरीबों में देश बीमार है, देश बीमार है, खुशहाल है, खुशहाल है। खुशहाली देखनी है ना तो बस चांदनी चौक में भीड़ छट जाए तो तुम्हें दिख जाएगी। गुरुद्वारे में खाना खाते लोग, ठीक, फ्री में खाना खाते लोग, भीख मांगते लोग, गांव में चले जाओ बिना स्कूल के लोग, ठीक, किसी गाजियाबाद के क्षेत्र में निकल जाओ बिना सड़कों की कॉलोनियाँ, ठीक है, बिना नाली पानी की जिंदगी। अरे ना, पानी की पाइपलाइन तक नहीं है गाजियाबाद सिटी एरिया में, बता रहा हूँ मैं, ग्रामीण के तो छोड़ दो। क्या बात कर रहे हो तुम? खुशहाल देश, खुशहाल कब होगा कोई भी देश? जब देश में लोग एजुकेटेड होंगे, ठीक, देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तब लोग देश खुशहाल होगा। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो वो रोजगार भले ही सरकार ना दे सके, वो अपने स्तर पे इतना कुछ कर लेगा कि कमा खा पाएगा और बचा भी पाएगा। लैक ऑफ एजुकेशन इस देश में। साक्षरता दर क्या है हमारे देश की, बताओ मुझे? दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटियां उनमें से मोदी जी की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सी मोदी जी ने बनाई है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? ये किस शासनकाल में बनी? मोदी जी की क्या उपलब्धि है एजुकेशन के मामले में? क्या उपलब्धि है बिजनेस के मामले में? क्या व्यापार दिया? आज देश में प्राइवेट कंपनी में भी लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या 2014 के बाद आया स्टार्टअप इंडिया। ये स्टार्टअप की देन है ना, कि स्टार्टअप की वजह से कई लोगों को रोजगार मिला। मोदी जी की तो कोई पॉलिसी नहीं है रोजगार को लेके। दुनिया भर की विदेश यात्रा कर ली, हजारों करोड़ बर्बाद कर दिया और कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आया। चलिए और लोगों से पूछे खड़े हुए, क्या लगता है? अच्छा बोल रहे हैं भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मतलब चाहते हैं फिर से मोदी जी आए, बदलाव हो? भैया बोल तो रहे हो, सही बोल रहे हैं ना, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, भैया बोल रहे हैं सही, सही बोल रहा हूँ तरह, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। क्या चाहते हैं, बदलाव हो या फिर से मोदी? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है भैया, अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने भिक्षा मांगी है, देश के लिए मैं सब कर रहा हूँ, गरीब का बच्चा हूँ। बस देश के लिए इतना करें कि 10 लाख का जो सूट है उसकी रकम मैं कह रहा हूँ 10 आदमियों में बांट दें 1-1 लाख रुपए बेच के। इतना कब करेंगे बताओ? मतलब गरीब हैं और 10 लाख का सूट पहनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब थे ना, उन पे फटा कुर्ता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पत्नी ने कहा था कुर्ता ले लो, फटा हुआ कुर्ता मत पहनो। उन्होंने क्या कहा? मेरी देश की जनता गरीब है और मैं प्रधानमंत्री बनकर कुर्ता पहनूं। तो गरीब तो वो प्रधानमंत्री थे भाई। गरीब के तुम्हारी सोच है गौतम अडानी वाली, तुम्हारी सोच है मुकेश अंबानी वाली, बात कर रहे हो गरीबी की। भाई मोदी जी के सामने अगर कैमरा मैन ना हो, मोदी जी को बुरा लग जाता है। गाड़ी में लाइट जलती है, सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ड्राइवर नजर नहीं आता। एक एम्बुलेंस भी पास से गुजरवाते हो तो तुम कैमरा मैन बुलवाते हो, ठीक। मतलब सब कुछ फिक्स होता है, ठीक है। 35 गाड़ियों का काफिला चलता है तुम्हारे साथ, ठीक। लोकल से लोकल जगह जाते हो। नीचे समुद्र में गए थे तपस्या करने, देखा था तुमने? खुद तो गए, साथ में सिक्योरिटी वाले भी गए, ठीक। मतलब खुद भी रिस्क ले रहे हो और उनकी जान भी रिस्क में डाल रहे हो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके। अरे भाई तुम इतने बड़े सन्यासी बन रहे हो अपने आप को, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जहाँ ध्यान लगाया जाता है वहाँ अकेले जाया जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब होता है वहाँ। तुम जहाँ जा रहे हो कैमरा साथ जा रहा है, तो कैमरा ही तो चाहिए तुम्हें। चलो तुम्हारे साथ सिक्योरिटी जाती तो कैमरा क्यों गया था, फोटो क्यों आया? भाई अगर तुम जाओगे, जितने भी बाबा हैं मठों में बैठे हैं, पर्वतों पे तपस्या कर रहे हैं, जहाँ ध्यान लगाते हैं, बताओ कौन सा कैमरा जाता है उनके लिए? भाई वो तो भगवान की आस्था के लिए जा रहे हैं, वो तो खुद जाएंगे कि दुनिया से दूर हो जाऊंगा मैं, भगवान से आस्था लगनी चाहिए मेरी। तो ये सब प्रचार प्रसार है जबरदस्ती। मतलब देश में एक धर्म का प्रचारक बन के साबित करना चाहते हैं वो, और वोट चाहिए इसके। हर एक स्ट्रेटेजी वोट के लिए है। उनका धर्म धार्मिक होना भी वोट के लिए है, वो धार्मिक नहीं है, वो धार्मिक भी वोट के लिए है, वरना धार्मिक बन रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है चाचा 24 में क्या होने वाला है? 24 में क्या होने वाला है? मतलब प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? जिसके वोट ज्यादा पड़ेंगे उसको वही पड़ेगा। अरे आप किसको देख रहे हैं, मोदी या कोई और? अब भाई हमारे लिए तो महाराजा भाई, हमने तो कुछ सोचा नहीं है। जो जिसके नसीब में होगा उसने पहले लिख दिया कि तू इतने वर्ष तक प्रधानमंत्री बनेगा, तू ये बनेगा, ये बनेगा। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार जा रहे हैं हम, और ये तो ऊपर वाला जानता है। अभी तो कुछ वोट पड़े ही नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं हम? क्या लगता है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, लेकिन जनता कह रही है बेहाल है सब। 400 पार तो नहीं, हाँ के 390, 370, 380
पार्टी, मतलब फिर से मोदी। फिर से नहीं। क्या विकास हुआ है कि नहीं? भाई साहब हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? भाई अभी कह रहे हैं कुछ भी विकास नहीं है। भाई साहब ऐसा ही चीज़ तो एक ये इनके कम गई होगी। हाँ बताइए। आपके घर से चिल्ली आप पर्सनल क्यों होते हो? पर्सनली पर्सनल क्यों होते हो यार? मैंने उनको पर्सनल बोला कुछ? जब सुनने का पेट में दर्द हो जाता है सुनने के बाद। तुम करो अच्छा देखो क्या मत बोल बीच में। अरे छोड़ो यार, बदतमीज आदमी है ऐसे नहीं ऐसे। बोलेंगे। हाँ आप बोलिए। हाँ विकास हुआ है, हाँ थोड़ा कम पेशी हर जगह होती है। अब 60 साल को 65 साल को 10 साल से कंपेयर करेंगे तो कहीं की ऐसे कह रहे विकास हुआ है। 399 बता रहे हैं। 2014 से पहले इनकी सेविंग, इनका बैलेंस ये खुद चेक करें और अब चेक करें, ठीक है, बढ़ा या घटा। एक बात, 2014 से पहले सिलेंडर को देखें और अब के सिलेंडर को देखें, बढ़ा या घटा। 2014 से पहले पेट्रोल देखें और अब का पेट्रोल देखें, बढ़ा या घटा, ठीक है। 2014 से पहले मार्केट में बिकने वाले कपड़ों की कीमत देखें और अब देखें, बढ़ा या घटा। 2014 से पहले अपने राशन का सामान देखें, हर एक जरूरत का सामान देखें और अब का सामान देखें, घटा या बढ़ा। 2014 से पहले जो जांच, अल्ट्रासाउंड और मेडिकल जांच की फैसिलिटी थी, उनकी जो कीमत थी, जो जांचों की कीमत थी, वो क्या थी और आज क्या है। और इनकम भी देखें, 2014 से पहले इनकी इनकम क्या थी और आज क्या है, वो भी देखें, फिर बताएं। इतना चीजें कह रहे हैं तो ये भाई साहब ने सिलेंडर की बात करी। हाँ। सिलेंडर उस टाइम में कितने का था? 450-500 रुपए का, जो भी ये कहते हैं, खैर लेकिन था ऊपर ही। ठीक है, आज क्या है? 900 कुछ। ठीक है, उस टाइम में सर्विस क्या थी और उस समय पॉपुलेशन क्या थी, आज क्या पॉपुलेशन है? ठीक है ना, कंजप्शन पे डिपेंड करता है रेट। चलिए और बात चलिए। और पेट्रोल उस टाइम में 60 रुपए था, 65 रुपए था, आज शायद 100 के आसपास है। ठीक है, उस समय गाड़ियाँ कितनी थी, आज गाड़ियाँ कितनी है? एक घर के अंदर अगर 4 बंदे तो 4 गाड़ियाँ, चारों बंदे एक ही जगह पे जा रहे हैं अलग अलग गाड़ी से, तो कंजप्शन नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि सर्विस ज्यादा हुई देखो, है। मैंने कहा ना, मेरा जोड़ सबसे मजबूत। पे जाते हो, एक तो मिनट, बात है। एक घर में 4-4 गाड़ियां हैं, ठीक है। वो 4 गाड़ियां किस घर में है? देश के अमीर लोगों में। और अमीर लोगों की संख्या कितनी है देश में? देश में अमीर लोगों की संख्या कितनी है? 2%। ठीक, 2% अमीर लोग हैं, उनकी तो गाड़ियां